हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का जो पेपर है गणित का, उसके बारे में, वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, 4 विकल्प। एक विकल्प का चयन करना है आपको, कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो देखिए, पहला देखते हैं हम। अगर इसको ब्रैकेट को हटाएंगे हम तो √3 से √3 कट जाएगा, यह आएगा 3। ये 2√7 है, ये 1/√2 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रूट आएगा। तो परिमेय संख्या कौन सी हुई हमारी? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, शून्य बहुपद की घात है। तो यहाँ पे देखिए, किसी में भी ढंग से डिस्क्राइब नहीं कर रखा है, तो इसका जो आंसर आएगा वह है ऑप्शन नंबर स, परिभाषित नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु होता है हमेशा 0,0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0,0। फोर्थ है, समीकरण x - 2y = 4 के निम्न में से कौन सा एक हल है। देखिए, अगर हम x = 0 रखेंगे तो हमारा आना चाहिए y = -2। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल। अब हम रखेंगे y = 0, तो y = 0 रखेंगे हम तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4। तो हमारा 4,0 देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में हमारा 4,0 है, तो यही हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, गणितीय थेलस का एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य है। तो आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट, पाइथागोरस, रामानुजन, आइंस्टीन। इसका आंसर है पाइथागोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो क्या कहलाते हैं? बताना है आपको। तो इसका जो आंसर रहेगा, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वह होते हैं समपूरक कोण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें पहला है, समान भुजाओं वाले दो वर्ग क्या होते हैं? वो होते हैं सर्वांग सम। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं होती हैं तो वो बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में। थर्ड है, अर्धवृत्त का कोण होता है तो अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण। फोर्थ है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। फिफ्थ है, शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। सिक्स है, सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को क्या कहते हैं? तो सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को कहते हैं बहुलक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसमें आपको सही जोड़े बनाने हैं कॉलम ए का कॉलम बी के साथ में। पहला है, a पे पावर m भाग a पे पावर n। जब हम ऐसा करेंगे तो भाग में बटे में जो संख्या होती है नीचे, उसको अगर ऊपर ले जाते हैं, अगर हमारा आधार सेम रहता है तो वो ऊपर जाके माइनस में हो जाती है। तो हम ए पे पावर n को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए पे पावर -n हो जाएगा। और बेस हमारा समान है, बेस यानी कि a, तो m-n। तो ये देखिए, ये इसका मिलान हो जाएगा इससे। नेक्स्ट है, बहुपद x+1 का शून्यक क्या होगा? तो x+1 का शून्यक होगा, इसको शून्यक निकालने के लिए हम बराबर में 0 कर देते हैं और x बराबर ये हो जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है थर्ड, x³ - y³। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसको आप याद करके रखें। ये भी फॉर्मूला है, इसको याद करके रखें। फिफ्थ है, बिंदु 2,1 स्थित है। तो 2,1 स्थित है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव हमेशा किस में जाते हैं? प्रथम चतुर्थांश में। और लास्ट है इसका बिंदु 4,-1, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये किस में जाएंगे? ये जाएंगे हमेशा, बताइए, चतुर्थ में। और तृतीय में दोनों माइनस जाते हैं। तो ये इसके आंसर हुए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सत्यासत्य बताना है। पहला है, y अक्ष में भुज शून्य नहीं होता है, यह है गलत। दूसरा है, दो चरों वाले एक घात समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं, ये बिल्कुल सही है।
थर्ड है y बराबर a का आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है, ये भी सही है। फोर्थ है एक ठोस की 3 विमाएँ होती हैं, ये गलत है। फिफ्थ है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये भी गलत है। सिक्स है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है एक ऋजु कोण की माप क्या होती है, तो एक ऋजु कोण की माप होती है 180 डिग्री। दूसरा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो मानक रूप क्या होता है, दो चर वाले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है, 60 डिग्री होती है। फोर्थ है किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं 2। नेक्स्ट है अर्धवृत्त की आंतरिक, फिफ्थ इसमें मिसिंग है, सिक्स देख लेते हैं। अर्धवृत्त में आंतरिक कोण कैसा होता है, तो वो होता है समकोण। अब क्वेश्चन नंबर 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है आपके लिए। प्रश्न 6 है 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखिए अथवा 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है बताइए। प्रश्न 7 है पावर 1.2 का मान क्या है अथवा 36/100 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है बताइए। दोस्तों यहाँ पे बताना मुश्किल है, तो इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे पूरे सॉल्यूशन के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द्विघाती बहुपद का उदाहरण लिखिए अथवा बहुपद 3x+1 का शून्य क्या है बताइए। प्रश्न 9 है बिंदु 1,2 और 3,2 किस चतुर्थांश में है, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों किस में आएंगे, प्रथम चतुर्थांश में। अथवा बिंदु -2,7 में भुज व कोटि के मान क्या हैं। प्रश्न 10 है बिंदु 7 की अक्षों से दूरी क्या है अथवा निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न 11 है 2x + 3y बराबर 2.37 को ax + by + c के बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। समीकरण अथवा में है समीकरण 4x + 2y बराबर 12 के दो हर लिखिए। प्रश्न 12 है बिंदु 2,14 के से जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए अथवा समीकरण 2x + 1 बराबर x - 3 को हल कीजिए। प्रश्न 13 है परिभाषित कीजिए समांतर रेखाएं अथवा परिभाषित कीजिए वृत्त की त्रिज्या। प्रश्न 14 है आपको डायग्राम दे रखा है, उससे देख के बताना है आपको x और y के मान क्या होंगे। अथवा में दूसरा क्वेश्चन है जिसमें एक आकृति दे रखी है और आपको बता रखा है कोण PQR बराबर कोण PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कोण PQS बराबर कोण PRT। प्रश्न 15 है RHS सर्वांग समता का नियम लिखिए अथवा त्रिभुज किसे कहते हैं बताइए। प्रश्न 16 है चतुर्भुज 3:5:9:13 के अनुपात में है, चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए अथवा यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। प्रश्न 17 है एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है। अथवा के अंदर क्वेश्चन है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 2.1 मीटर है। प्रश्न 18 से 20 तक आपको 3 अंक आवंटित है। प्रश्न 18 है दर्शाइए कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह समचतुर्भुज होता है। अथवा दर्शाइए कि एक वर्गित विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। प्रश्न 19 है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है, यदि इसकी आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे फॉर्मूले लगाने हैं आपको। अथवा धातु की एक गेंद का व्यास 42 सेंटीमीटर है, यदि इस धातु का घनत्व 8.9
घन सेमी क्यू है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 20 है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। इन गोलों की संख्या का माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। अथवा 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित्त आने की संख्या निम्न है। आपको संख्या दे रखी है और आपसे पूछा है उपरोक्त दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। प्रश्न संख्या 21 से 23 तक आपको प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रश्न संख्या 21 है, सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अथवा सिद्ध करो कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। प्रश्न संख्या 22 है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर हैं तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अथवा एक त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात क्रमशः 12:17:25 है तो इसका परिमाप 840 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 23 है, गुणनखंड कीजिए 6x² + 17x + 5 का। अथवा गुणनखंड कीजिए 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, सारे क्वेश्चनों को याद कर लें, रट लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।